Hello, my dear students. How are you all? This is Meenu Budhwa, your mathematics tutor, and you are watching your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो बच्चों आज मैं ICSE क्लास 7 का जो आपका मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है ना, तो उसके MCQs तो सॉल्व कर दिए थे और बच्चे बोल रहे हैं कि बाकी का क्वेश्चन पेपर भी एक बार सॉल्व कर दो और हमें पता चल जाए कि हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं मैथ्स का क्वेश्चन पेपर और या तो बच्चों का मूड ठीक हो जाएगा, खुश हो जाएंगे बच्चे छुट्टियों में, और या तो बच्चों का मूड ख़राब हो जाएगा, छुट्टियों में बेचारे उदास हो जाएंगे, कितने सम्स गलत हो गए, कितने ठीक हो गए। ठीक, तो आपने ही बोला है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को, मेरा तो कोई मूड नहीं था आपका कि मैं आपका मूड ख़राब करूँ, आपकी वेकेशंस ख़राब करूँ। वैसे ख़राब नहीं होनी चाहिए, आप सारे पढ़ने वाले बच्चे हो, मेरे ख्याल से तो आप सभी को खुशी होगी सॉल्यूशंस देख के, जब देखोगे कि हमारे सारे सम्स ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। और क्लास 7 का जो सिलेबस है ना, मैं कल से स्टार्ट करूँगी आपका सेकंड टर्म का, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ। क्लास 7th का भी कल होगा और क्लास 10th का भी ट्राई करूँगी कल से स्टार्ट हो, नहीं तो फिर डे आफ्टर टुमारो। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन बी ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। सेक्शन बी का फर्स्ट सम देखो बच्चे, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ऑल क्वेश्चंस इन दिस सेक्शंस आर कंपल्सरी है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपको फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 36 एंड 49। तो कैसे निकालते हैं मीन प्रोपोर्शनल? मीन प्रोपोर्शनल होते हैं सेंटर वाला, दिस वन x 49। सपोज x इज़ द मीन प्रोपोर्शनल, तो कैसे निकालते हैं? 36 ओवर x इज इक्वल टू x ओवर 49। तो मीन प्रोपोर्शनल को निकालना कैसे होता है? ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x मल्टीप्लाई x इज़ एक्स स्क्वायर, 36 मल्टीप्लाई 49। यहाँ पे एक स्टार्टिंग में एक लाइन लिखना, लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल। तो एक्स स्क्वायर आ गया, इसके फैक्टर्स बना दो, 6 मल्टीप्लाई 6 एंड 7 मल्टीप्लाई 7। 36 को 6 मल्टीप्लाई 6 लिख दिया, 49 को 7 मल्टीप्लाई 7। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसका रूट, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना ये। तो क्या आएगा, 2 6 हैं, एक 6 बाहर आ गया, 2 7 हैं तो एक 7 बाहर आ गया, ये आ गया 42। तो 42 इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 36 एंड 49। ये होगा आपका आंसर। राइट। नेक्स्ट है आपका, हाउ मच इज़ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3b स्क्वायर लेस दैन 2a² माइनस 3b स्क्वायर प्लस ab। अच्छा, ये तो क्लियर है कि जो सेकंड वाली टर्म है वो ग्रेटर है। यही पूछा है ना, फर्स्ट वाली टर्म सेकंड वाली टर्म से कितनी लेस है, कितनी छोटी है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 3 जो है 7 से कितना लेस है, तो कैसे निकालोगे? 3 7 से वैसे कितना लेस है? 4 लेस है ना। 4 कैसे आया? 7 माइनस 3 करके। तो आप राइट वाली टर्म में से लेफ़्ट वाली माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो राइट वाली है आपके पास 2a² माइनस 3b स्क्वायर प्लस ab। ये राइट वाली है ना, ग्रेटर टर्म। इसमें से माइनस कर दो स्मॉलर वाली, a² माइनस 2ab प्लस 3b स्क्वायर। राइट। अब माइनस है तो ओपन करोगे ब्रैकेट को तो सारे साइंस आपके चेंज हो जाएंगे। a² माइनस 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 प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस 3b स्क्वायर, ये बन गई टर्म। ओके, थोड़ा सीधा करूँ तो माइनस करो, अब 2a² में से a² माइनस करोगे, यू विल गेट a² माइनस 3b² माइनस 3b स्क्वायर इज़ माइनस 6b स्क्वायर and ab plus 2ab is plus 3ab। तो ये रहेगा आपका आंसर, ये वाला a² माइनस 6b स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है, चेक कर लो। थर्ड देखो, सिंप्लीफाई करना है
ये है आपकी स्टेटमेंट 4 2/3 -3 1/4 +2 1/6। ठीक है, पहले तो इसे इम्प्रॉपर बनाओ। 4 3 ज़ा 12 एंड 2 14/3 -4 3 ज़ा 12 एंड 1 13/4 +6 2 12 एंड 1 13/6। 3 4 6 का लोगे एलसीएम तो वो आ जाएगा 12। डिवाइड करो 4 14 4 ज़ार 56 -3 39 आ गया, 2 तो 26 आ गया। 56 में से 39 माइनस करो जो आंसर आएगा उसमें 26 प्लस करो तो यू विल गेट 43/12। ठीक है, 82 में से 39 माइनस कर दोगे, हाँ 43/12 मिक्स्ड फॉर्म में बनाओ इसे तो ये बन जाएगी 37/12। 12 3 ज़ा 36 एंड 7 43/12। ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर थर्ड सम का। ठीक है, अब कई बच्चे तो रो रहे होंगे और कई बच्चे तो खुश हो रहे होंगे। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके। मैच करो फटाफट से और मार्क्स बनाओ अपने। फोर्थ देखो, फोर्थ इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग अ सुटेबल प्रॉपर्टी। क्या करना है, -21 एंड मल्टीप्लाई बाय -17 प्लस -21 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेंटर में प्लस है ना, -21 दोनों में है इस टर्म में भी -21 है, इसमें भी -21 है, तो -21 को निकालो कॉमन। इस टर्म के पास क्या बचेगा, -17 बचेगा क्योंकि -21 तो बाहर आ गया, -17 बचा। यहाँ पे -21 बाहर गया तो क्या बचा, -3। ठीक, तो ये आ जाएगा -21 -17 -3 इज़ -20। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसे करोगे मल्टीप्लाई, माइनस है यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस होगा और आंसर आ जाएगा 420। ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ, द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। फाइंड द एंगल्स। लेट द एंगल्स आर 2:3 है ना, तो सपोज करो एक 2x है और दूसरा 3x है। सप्लीमेंट्री हैं तो सप्लीमेंट्री का सम क्या होता है, 180, दोनों का सम 180। 5x इज इक्वल टू 180, x आ गया आपका 180/5 डैट इज़ 36। x की वैल्यू आई है, आपको एंगल्स फाइंड आउट करने को कहा है। एंगल्स तो हैं 2x एंड 3x, तो एंगल्स क्या आ गए फिर, 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई 36, क्योंकि x तो 36 आ गया ना, तो फर्स्ट एंगल इज़ 72 डिग्री, सेकेंड इज़ 3x, 3 मल्टीप्लाई 36 डैट इज़ 108 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके देख लो 180 बनेगा क्योंकि सप्लीमेंट्री है ना, तो ये रहे आपके आंसर 72 डिग्री एंड 108 डिग्री। सिक्स्थ इज राइट ऑल द इवन इंटीजर्स बिटवीन -13 एंड 6। अब देखो बिटवीन लिखा है, -13 एंड 6 के इन बिटवीन, तो -13 तो इवन है नहीं और 6 तो इवन है, लेकिन 6 हम लेंगे नहीं क्योंकि उनके इन बिटवीन वाले लिखने हैं। तो स्टार्ट हो जाओ, -13 के बाद आता है -12, ये इवन है, -10 इवन है, -8 इवन है, -6 इवन है, -4 -2, 0 इज़ एन इवन नंबर, 2 एंड 4। 6 नहीं लेना क्योंकि -13 और 6 के इन बिटवीन वाले लेने हैं, तो जिसने ये नंबर्स लिखे हैं दिस आंसर इज करेक्ट। 7 देखो, देर आर 56 स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल स्टूडेंट्स 56 है।
5/8 ऑफ देम आर गर्ल्स, 5/8 गर्ल्स हैं, टोटल हैं 56। ठीक है, 5/8 गर्ल्स है ना, तो गर्ल्स कितनी हुई 56 को 5/8 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो 8 7 ज़ा 56, 7 5 ज़ा 35, इसका मतलब 35 जो है वो गर्ल्स हैं। एंड हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर, बॉयज़ पूछा है, तो बॉयज़ कितने हुए, टोटल बच्चे हैं 56, उनमें से 35 गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स निकाल दो, बाकी बच्चे बॉयज़, 6 में से 5 1, 5 में से 3 2, तो बॉयज़ हैं 21। ठीक है, 21 है आंसर इसका। नेक्स्ट देखो आप 8 सम, 8 देखो सेक्शन बी का 8 सम। इन गिवन फिगर ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, फाइंड एक्स एंड ऑल्सो मेजर द ईच एंगल। अच्छा, आपको पता है स्ट्रेट लाइन जो है वो कितने का एंगल बनाती है, 180 का। तो इसका मतलब ये दो एंगल्स दिए हैं आपको, 2x + 30 एंड 4x, तो ये दोनों को दोनों मिला के 180 बना रहे हैं ना, तो क्या लिखोगे आप 2x + 30 + 4x। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं, 180 का स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। फाइंड एक्स एंड ऑल्सो द मेजर ऑफ ईच एंगल, पहले तो एक्स फाइंड करो, 4 2 6 हो गए, +30 = 180, 6x = 30, उधर जाके माइनस हो जाएगा 150, एक्स आ गया आपका 6 2 12 एंड 5, एक्स आ गया 25। एक तो ये आंसर हो गया, एक्स फाइंड करना है। और एंगल्स क्या क्या है, 2x + 30 है ना, एक एंगल तो ये है 2x + 30, तो ये बन गया 2 × x इज़ 25 + 30, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 50 + 30, ये तो हो गया 80 का, ये वाला एंगल जो है ना ये है 80। और दूसरा है 4x, तो 4x इज़ 4 × x इज़ 25 100। ठीक है, तीन आंसर्स हैं इसके, 25 x इज़ 25 और एंगल्स हैं आपके 80 डिग्री एंड 100 डिग्री, दोनों को प्लस करोगे तो 180 बन रहा है स्ट्रेट एंगल। तो ये तीन आंसर्स हैं, ये था 8 सम। 9th देखो, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 7:5, तो ये है रेशो 7:5 को 7/5 लिख सकते हैं। इसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि जो रेशो है ना वो बन जाए 5/4, तो ऊपर एक लाइन लिखो, लेट द नंबर इज़ एक्स, एक्स ऐड करते हैं तो रेशो जो बन जाती है 5/4, दोनों में एक्स ऐड करना है, ईच टर्म, ये दोनों में एक्स ऐड करोगे तो रेशो बन गई 5/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 को 7 + x के साथ एंड 5 को 5 + x के साथ, ये बनेगा 28 + 4x = 25 + 5x। एक्स वाली टर्म एक साइड पे ले जाओ और कांस्टेंट 25 को ले आओ इधर, माइनस हो जाएगा, और 4x को ले जाओ राइट पे तो वो भी माइनस होगा उधर जाके, तो x आ गया अपना 3। इसका मतलब जो नंबर 3 है ना वही ऐड होगा दोनों टर्म्स में, तो उनकी रेशो 5/4 बन जाएगी। चेक कर लो, देखो 3 अगर मैं ऐड करूँ 7 में तो क्या बनेगा 10, और 3 ऐड करूँ 5 में तो क्या बनेगा 8, तो कटिंग करो, क्या रेशो बन रही है 5:4 ही बन रही है, तो इसका मतलब नंबर इज़ 3 है आंसर इसका। 10 देखो आगे 10th सम ऑफ सेक्शन बी, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। अच्छा, लाइक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, जैसे फर्स्ट टर्म है -5y(x²), तो दूसरी टर्म इसके साथ कौन सी आएगी, जहाँ पे x की पावर 2 हो और y की पावर 1 हो, कौन सी टर्म है ऐसी, ऐसी है -11x²y, देखो x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, इसके साथ ये टर्म आएगी। नेक्स्ट इज़ 2x के साथ x वाली टर्म आएगी, x वाली है 8x। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 9xy², तो उसके साथ
y की पावर 2 और x की पावर 1 चाहिए, तो डैट इज़ 16xy²। और बची अपनी 2/3xz, यही टर्म बची ना। और इसके साथ वाली है -9zx। z की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, इसमें भी होगी सारी 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल थी अपनी 2 2 4 2 6 एंड 2 8। ठीक है, तो ये थी लाइक टर्म्स। इसके साथ ये वाली 2x के साथ 8x, 9xy² के साथ 16xy², 2/3xy(x_z) के साथ -9xzx। तो ये था आपका सेक्शन बी। नेक्स्ट है सेक्शन सी। अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 8। तो देख लेना किस किस के 6 ठीक है। फर्स्ट इज ऐड करो x² - 4x² को x² - 4x² प्लस 6xy² टू द सम ऑफ। अच्छा, तीनों का सम ही निकालना है। पहले क्या करो आप, 2x² - 3xy² प्लस 2y², इनका सम निकालो दोनों टर्म्स का जो आपको दी है, y² प्लस 3x² प्लस 4xy²। ठीक है, दोनों टर्म्स ऐड करो और जो आंसर आए उसमें फर्स्ट जो आप सबसे पहले टर्म दिए ना उसको फिर से ऐड करो। आप तीनों को इकट्ठा भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो इन दोनों को जो पीछे वाली दो टर्म्स हैं उनको ऐड करके उसके बाद उसमें फर्स्ट वाली टर्म ऐड कर देना। तो 2x² है ना, इसके साथ x² वाली टर्म क्या है, 3x²। तो ये बन गया 5x²। ठीक है, प्लस कर रहे हैं। उसके बाद है आपकी xy² वाली टर्म -3xy² प्लस 4xy²। तो ये बन गया 4 - 3 = 1। 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई बात नहीं होती। चलो 1 लगा देते हैं। ठीक है, 2y² प्लस y² इज़ 3y²। तो ये दोनों टर्म्स ऐड हो गई। अब इसके आंसर में जो आंसर आ गया है उसमें ऐड करो आप जो फर्स्ट वाली टर्म है, x² - 4x² प्लस 6xy², ये टर्म ऐड करनी है। फिर से देखो x² वाली कोई टर्म है तो 5 - 4 आ गया x²। 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई बात नहीं। xy² वाली है 1xy² प्लस 6xy² इज 7xy² हो गया। और y² वाली नहीं है कोई, तो ये ऐसे ही आ जाएगी। x² वाली भी अकेली है बेचारी, तो ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ टर्म इधर की उधर हो सकती है, चाहे x² पहले लिख लो चाहे y² पहले लिख लो, कोई भी टर्म शफल कर सकते हो आप, लेकिन आंसर यही रहेगा। तो ये था आपका सेक्शन सी का फर्स्ट सम। नेक्स्ट है आपका सेकंड, इधर कर देते हैं सेकंड। सेक्शन सी का है ये। इफ़ एंगल, अच्छा आपको फिगर दी है ए बी एंड दिस इज बी ई, ए बी ई, ये पॉइंट है सी, दिस इज लाइन डी एंड द पॉइंट एच। यहाँ पे एक पॉइंट एफ है और एक ये लाइन बनी है, ये है एफ। बी इधर लिखती हूँ और सी भी ऊपर लिखते हैं। ये पॉइंट जो है ना ये सी है, ये पॉइंट है एफ और ये है जी, ई पॉइंट है ये वाला। ए बी इज़ पैरेलल टू डी एच, ए बी इज़ पैरेलल टू डी एच, ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल हैं। बी सी पैरेलल टू एफ जी, बी सी पैरेलल टू एफ जी, तो बी सी ये पूरी लाइन सेम ही है, बी सी को एक्सटेंड किया है तो इसका मतलब ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है,
Angle ABC is 70. ABC, this angle is 70 degree. Find angle GFH. तो ये तो आपकी बुक का सम है, ये किया था हमने, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपने। ये देखो, अब ये दो लाइंस पैरेलल है, AB एंड दिस DH, और ये है आपका ट्रांसवर्सल BE। तो आप क्या लिखोगे, AB इज पैरेलल टू DH एंड BE इज अ ट्रांसवर्सल, सो एंगल B इज इक्वल टू दिस एंगल। इस एंगल का नेम क्या होगा, एंगल DCE। ठीक है, अगर आपने DCE नहीं लिखना तो कोई भी X लिख लो, कोई नेम दे दो इसका। तो आप लिखो AB is parallel to DH and BE is a transversal। ठीक है, ये पूरा लिख लेना। Therefore X is equal to 70 डिग्री। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। कौन से एंगल्स हैं ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अच्छा, अब आ जाओ इन लाइंस पे। बिकॉज BE इज पैरेलल टू दिस, क्या है, FE। ठीक है, ये लाइन पैरेलल है ना, BC गिवन है, तो BC और BE सेम ही तो लाइन है, यही लाइन आगे जा रही है, तो हम लिख सकते हैं इसे BE इज पैरेलल टू FE एंड DH इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन सा ले रहे हो, दिस वन, DH। DH इज अ ट्रांसवर्सल, सो ये एंगल जो है ये 70 का आ गया ना, ये तो निकाल दिया हमने कि कॉरस्पॉन्डिंग है। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल फिर से कॉरस्पॉन्डिंग बन रहे हैं इस पैरेलल लाइन के साथ, ये एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग बन रहे हैं। अगर ये 70 का है तो ये भी 70 का हुआ। ठीक है, ये 70 का है तो ये भी 70 का हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग बन रहे हैं। हमने फाइंड करना है एंगल GFH, ये वाला। अगर ये 70 का आ रहा है तो ये पूरा एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल है ना 180 का, ये पूरा स्ट्रेट ही तो है 180 का। अगर ये 70 का है तो फिर ये कितना बचा, 110, तभी तो दोनों का सम 180 आएगा। तो एंगल GFH क्या आ गया, 110 डिग्री, जिसका 110 डिग्री आंसर आया है, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो आप, ये था सेकंड, थर्ड, सेक्शन C का थर्ड सम। सिंप्लीफाई यूजिंग बॉड मास। बॉड मास को यूज़ करके सिंप्लीफाई करो। 7 माइनस 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस 13 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय -3। तो क्या करते हैं बॉड मास में, पहले तो कोई ब्रैकेट हो वो सॉल्व कर लो, अगर ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद आपका डिवीज़न आएगा। अच्छा, ये डिवीज़न हो रही है ना, तो इसे सॉल्व करो। 15 डिवाइडेड बाय -3 इज़, सेंटर में मल्टीप्लाई है, तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट -5, क्योंकि 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, लेकिन -3 से करोगे तो -5 आएगा। ठीक है, अब करना है मल्टीप्लाई। 12 6 are 72, 13 5 are 65, लेकिन माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, प्लस माइनस माइनस होंगे, ये आ गया 65। 7 माइनस 72 माइनस 65 इज़ 7, तो इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, 0 आंसर वाला करेक्ट है। फोर्थ है, आफ्टर स्पेंडिंग 2/3 ऑफ हर मनी सहाना हैड ₹80 लेफ्ट, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड। आप सपोज कर लो, लेट सहाना हैज़ X रुपीज़। सहाना के पास टोटल थे X रुपीज़, स्पेंडिंग 2/3, तो उसने स्पेंड कितने किए, शी स्पेंड्स 2/3 ऑफ हर मनी। 2/3 ऑफ हर मनी कितने उसके पास X रुपीज़ है, ये आगे उसने स्पेंड किए हैं जो टोटल उसके पास ये थे X।
2/3x उसने खर्च कर लिए, स्पेंड कर लिए, और बचे उसके पास 80 रुपीज़। तो टोटल में से अगर आपके पास देखो 50 रुपीज़ है, तो आपके पास बचे हैं 20 रुपीज़। ठीक है, तो आपने आपके स्पेंड कितने हुए फिर? 50 में से 20 बचे हैं, तो 30 स्पेंड हुए ना। तो माइनस करोगे तो फिर ही ये वाले स्पेंड वाले जो बचे हैं वही आते हैं। तो टोटल में से खर्च किए हुए माइनस कर दोगे तो आपके पास लेफ्ट मनी आ जाएगा। इसके नीचे 1 लगा दो, एलसीएम लेके सॉल्व करो। ये बन गया 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 80। ठीक है, 3x माइनस 2x इज x ओवर 3 इज इक्वल टू 80, एंड x आ गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 240 रुपीज़। ठीक है, x आ गया 240 की। सहाना के पास 240 रुपीज़ टोटल थे। निकालना क्या है आपने, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड। तो स्पेंड कितने थे, 2/3x ना। शी स्पेंड्स, x की वैल्यू आ गई आपके पास, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय x कर दो, x इज़ 240। कटिंग करो 80, तो कितने स्पेंड किए उसने, 160। ठीक है, 160 रुपीज़ जो है उसने खर्च किए हैं। टोटल 240, 80 उसके पास बचे, तो हाँ ठीक है, जिसका आंसर 160 आया है, दैट इज़ राइट। नेक्स्ट देखो आप, फिफ्थ सम। फिफ्थ इज ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ये ए बी है और ये है आपकी सी डी, पैरेलल है ये। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। बीच में ये ट्रायंगल बनी है, ट्रायंगल टाइप एक फिगर है। दिस इज़ एक्स, ये 70 डिग्री का एंगल गिवन है आपको। दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड। इसकी मेजरमेंट गिवन है 100 डिग्री। आपको एक्स वाई जेड फाइंड करना है। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी हमें गिवन है ना। ए बी सी डी के पैरेलल है, और ये है पी क्यू आर, दिस इज़ पी। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल। अगर पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इक्वल होंगे। ये देखो, ये पी क्यू ट्रांसवर्सल और ये एंगल कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आप लिखोगे एक्स इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। पूरी लाइन लिखोगे, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज़ ट्रांसवर्सल, सो एक्स इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अच्छा, ये आ गया 70। अब ये एंगल पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 का। अगर इतना 100 है तो इतना, ये वाला एंगल कितने का होगा, 80 का, क्योंकि टोटल 180 का होता है ना। तो ये बचा 80 का। ठीक है, अब आ जाओगे आप ट्रायंगल पी क्यू आर में। इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है ना। ठीक है, अगर वो भी नहीं करना तो आपका ये 80 आ गया। अब आ जाओ, ए बी इज़ पैरेलल टू, अब एंगल सम प्रॉपर्टी रहने दो। ठीक है, उधर नहीं जाते हम। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज़ अ ट्रांसवर्सल। ये देखो, अब पी आर ये वाला ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इज़ इक्वल टू दिस एंगल। ये भी तो ऑल्टरनेट एंगल्स ही होते हैं। अगर ये 80 आ गया है तो z भी तो 80 होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट बन रहे हैं। x आ गया 70, z आ गया 80, रह गया y। ये पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल है पूरा। ये 70, ये 80, 80 प्लस 70 कितना हुआ, 150। टोटल 180 का होता है ना। तो 150 में कितने और प्लस करोगे कि 180 बन जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 30। तो y की वैल्यू आएगी
30 डिग्री। ठीक है, ये तीनों आपके आंसर हैं एक्स वाई जेड के। मैच कर लो। 6 कर लो साथ ही। 6 इज़ अ मैन ड्राइव्स 150 किलोमीटर। डिस्टेंस 1 है आपके पास 150 किलोमीटर एंड स्पीड फर्स्ट केस में है 50 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकालो फर्स्ट केस में। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम इज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो टाइम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो टाइम क्या आ गया? डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो फर्स्ट केस में टाइम आ गया 3 आवर्स, क्योंकि यूनिट आर वाले हैं ना, तो 3 आवर्स। सेकेंड केस में है D2 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर्स एंड स्पीड 2 जो है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से T2 निकालो। टाइम कितना हुआ? डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये बन गई 2 आवर्स। ठीक है, टाइम 1 इज 3 आवर्स एंड टाइम 2 इज 2 आवर्स। दोनों टाइम आ गए आपके पास। निकालना क्या आपने? एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड होती है दोनों डिस्टेंसेस को D1 प्लस D2 ओवर T1 प्लस T2। क्योंकि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम ना। तो एवरेज निकालने के लिए D1 प्लस D2 ओवर T1 प्लस T2 करते हैं। तो D1 इज़ 150, D2 इज़ 120, T1 निकाला है आपने 3 आवर्स, T2 इज़ 2 आवर्स। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी, ऊपर बन गया 270 ओवर 5, 5 5 एंड 4। ये बनेगी आपकी एवरेज स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जिसका निकला है 54, उसके फुल मार्क्स। ये था 6th। 2 रह गए आपके 7th एंड 8th। 7 देखो सिंप्लीफाई करना है। 1/2 मल्टीप्लाई 3, 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 2। तो पहले तो फ्रैक्शन बनाओ इसे। 3/2 मल्टीप्लाई 3, 3 ज़ा 9 एंड 1 10/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 2। मैंने बताया था ना, न्यूमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ कटिंग करनी होती है। तो 2 के साथ 2 कटा, 3 के साथ 3 कट गया, 2 के टेबल से ये भी कट गए, क्या बचा? 15/2। तो इम्प्रॉपर में बनाओ इसे। 2 7s are 14, 1। तो ये आ गया 7 1/2 आंसर। 8th is if 54 men can finish a piece of work in 49 days, how many men will be needed to finish it in 42 days? 49 डेज़ में अगर काम ख़त्म करना हो तो 54 बंदे चाहिए। ठीक है, 49 डेज़ में काम ख़त्म करना है तो आपको बंदे चाहिए 54। अगर एक दिन में काम ख़त्म करना हो, तो वही काम एक दिन में ख़त्म करना हो तो जो मैन है वो ज़्यादा चाहिए ना। तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अगर एक ही दिन में काम ख़त्म करना है तो इतने बंदे चाहिए। और अगर 42 डेज़ में काम ख़त्म करना है, तो अगर एक दिन में काम ख़त्म करना है तो इतने बंदे चाहिए। अगर 42 डेज़ ज़्यादा दिन मिल गए आपको तो बंदे कम ही मिलेंगे ना, फिर बंदे कम ही आप लोगे। एक दिन में काम ख़त्म करने के लिए इतने मैन चाहिए, तो 42 डेज़ में काम ख़त्म करने के लिए इतने मैन चाहिए। तो ये जाएगा 7 के टेबल से, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा, और 9 के टेबल पे चला जाएगा। 6 के टेबल से 6 1 ज़ा 6 एंड 9 6 ज़ा 54। ये आ जाएगा 63 मैन। आंसर आएगा 63 मैन। ठीक है, अब बना लो अपने मार्क्स फटाफट से। ठीक, क्वेश्चन पेपर हो चुका है सॉल्व। रिज़ल्ट देख लो आपका मैथ का क्या आने वाला है। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। मार्क्स बनाओ फटाफट। ठीक है, तो सेकंड टर्म स्टार्ट करेंगे कल से।
तो टिल देन बच्चों, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बेस्ट विशेज़ फॉर योर दिस रिजल्ट। बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।